28 को जब जंग छिड़ी उसी दिन मैंने फ़ौरन, क्योंकि अब आप एंकर भी हैं तो आपको फ़ौरन जैसे ही पता चला कि अटैक हुआ है, छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन को ही चुना इन लोगों ने, और उस दिन मैं फ़ौरन ऑफिस आई। ऑफिस में आप सबसे पहले थे, क्योंकि बिना ब्रेक के जाते हैं हम लोग, तो बिना ब्रेक के जा रहे हैं तो आप मोबाइल उठाकर उस टाइम कोई एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं फिल कर सकते हैं। तो वो उतनी देर मुझे वेट करना पड़ रहा था और मुझे लग रहा था मुझसे पहले कोई वीज़ा ना डाल दे। लेकिन जब आप 6-7 घंटे एंकर करने के बाद आपको जब रिप्लेसमेंट एंकर आता है, उस टाइम आप फ़ौरन उठते हैं, जाते हैं, और मैंने अपना फॉर्म भरा। जो जिनके कुछ प्रेस ऑफिसर्स होते हैं हर एम्बेसी में, उनको मैसेज डाला कि प्लीज़ हेल्प आउट। उन्होंने कहा कि येस वी आर लुकिंग इनटू इट। तो मंडे से सैटरडे छुट्टी होती है इसराइल में, युद्ध हो चाहे नहीं हो। अच्छा, सैटरडे छुट्टी उनकी होगी, हमारी छुट्टी कैंसिल होती है यहाँ, उनकी छुट्टी होती है। तो उन्होंने कहा आप अप्लाई कर दीजिए। तो मैंने मंडे मेरा चला गया। अब उन्होंने जर्नलिस्ट वीज़ा नहीं दे रहे थे क्योंकि नेचुरली उनके और कुछ प्रोसेसेस अफेक्टेड हैं, तो B2 कैटेगरी में वीज़ा दे रहे थे। तो वो मैंने अप्लाई किया। साथ में आप एक GPO कार्ड लेना ज़रूरी होता है वहाँ पे, विच इज़ जो गवर्नमेंट प्रेस ऑफिस जिसको कहते हैं। तो वो कोई भी कंट्री अगर आपको आने दे रही है तो वो आपका, आजकल सोशल मीडिया भी पूरा प्रोसेस करती है, आप क्या स्टोरीज चला रहे हैं। तो बाय एंड लार्ज हमारा ग्रुप न्यूट्रल है। हमारे ग्रुप में हम लोग कोई एक बहुत हार्श लाइन नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे ग्रुप के लिए कम से कम एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि आपको प्लेन फैक्ट्स रिपोर्ट करने के लिए आपको ये, आप इन अ बेटर पोजीशन होते हैं वीज़ा लेने के लिए, या फिर डिप्लोमेटिकली आप जब मतलब उस कोई क्षेत्र भी में दूतावास से परसेप्शन नहीं बनाता है बिल्कुल कि वहाँ जाकर क्या करने वाले क्या हैं। करने उन्हें वाले लगता है कि भाई हमने देखा तो ये क्या कर रहे हैं, यही करेंगे। सो वीज़ा लगा। उसके बाद वीज़ा लगने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा था कि जाएं कैसे। बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जो इजराइल में फंसे हुए थे, जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, जो PM के साथ गए थे टूर पे। हाँ बिल्कुल, तभी तो हो हमारा गया कोई तुरंत। जर्नलिस्ट नहीं गया था। हाँ ओके। हमारा कोई रिपोर्टर नहीं गया था उस कवरेज के लिए, बिकॉज हमने सोचा था कि छोटा टूर है। हाँ तो दैट इज़ वाई वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था इजराइल। सो पर कोई ग्राउंड की वैसी स्टोरीज आई नहीं थी। मुझे लगता है उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू के अराउंड कुछ स्टोरीज आ रही थी, बट ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो पहले तो ज़्यादातर वैसे भी ईरान में होता रहा, इजराइल में तो नहीं नहीं ना। तुरंत रिटेलिएशन हुआ था। तुरंत रिटेलिएशन हुआ था वहाँ पर। जो पुराने अटैक्स थे वो देखने के लिए भी मुझे जाना पड़ा वहाँ पर कि क्या, कितना इम्पैक्ट है, कैसे एयर डिफेंस के बावजूद क्या इम्पैक्ट है। तो वहाँ पर Day 1 पे ठीक है ईरान पे पूरा अटैक हुआ था, Day 2 से इजराइल के ऊपर हो रहा था।